तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी, डीन एम्ब्रोस करने वाले क्राउन जेवल में रिटर्न्स। जी हाँ, WWE का मोस्ट एंटरटेनिंग इवेंट क्राउन जेवल कुछ ही दिनों में होने वाला है। इस पेपर व्यू की एक्साइटमेंट के साथ साथ आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्राउन जेवल में हमें ऐसा क्या खास देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्राउन जेवल 2024 में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं डीन एम्ब्रोस। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंज की मदद के लिए फाइनली डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ रहे हैं WWE में। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न आ रहे हैं। ये सारी बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि डीन एम्ब्रोस WWE में क्यों और कैसे रिटर्न आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि आप रोमन रेंज की हालत अभी देख ही रहे हैं। WWE एक तरह से पूरी स्टोरी बना रही है कि रोमन रेंज अकेले हैं और सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज को धोखा दे दिया है। बस ऊसोस ही रोमन रेंज का साथ निभा रहे हैं। द ऊसोस के साथ के बावजूद भी रोमन रेंज को अभी भी किसी की मदद की जरूरत है, ऐसा रोमन रेंज की स्टोरी में अभी तक बताया जा रहा है, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब आप लोग सोचेंगे कि रोमन रेंज की हेल्प करने के लिए जिम्मी ऊसो तो आ ही रहे हैं और अब जे ऊसो भी आ गए हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे सही हैं। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ कि जे ऊसो रोमन रेंज की मदद कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमें आने वाली स्मैकडाउन में पता चल ही जाएगा कि क्या जे ऊसो रोमन रेंज की मदद करेंगे और क्या वो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट फाइट करेंगे या नहीं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो सोलो सिकोआ की टीम अभी भी रोमन रेंज से ज्यादा है। सोलो सिकोआ की टीम में टामा टोंगा, टांगा लियो और जैकोब फाटू ये सब छोटे मोटे सुपरस्टार्स हैं, जिसके कारण सोलो सिकोआ की नंबर्स गेम अभी भी बहुत ज्यादा है। और हाँ, छोटे मोटे सुपरस्टार से मेरा मतलब है कि करियर वाइज छोटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंज की टीम में इस टाइम सिर्फ जिम्मी ऊसो और जे ऊसो हैं। चलो एक बार ये मान भी लिया जाए कि सैमी ज़ेन रोमन रेंज की टीम में आ जाएंगे, जिसके काफी ज्यादा चांस भी माने जा रहे हैं कि सैमी ज़ेन रिटर्न आने वाले रोमन रेंज की टीम में। और अगर सैमी ज़ेन रिटर्न आते हैं तो सोलो सिकोआ और रोमन रेंज की टीम में फिर 4 वर्सेस 4 इक्वल मेंबर्स हो जाएंगे। तो अब आप लोग बोलेंगे फिर डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके आखिर क्राउन जेवल में करेंगे क्या? 4 वर्सेस 4 का मैच तो हो ही रहा है, रोमन रेंज की टीम जीत जाएगी, सोलो सिकोआ हार जाएंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी सस्पेंस बाकी है। सबके मन में यही सवाल है कि अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न करते हैं तो वो आखिर करेंगे क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग एक बहुत बड़ा और मेन पॉइंट को मिस कर रहे हो, और उस मेन पॉइंट का नाम है द पीपल्स चैंप एंड द फाइनल बॉस द रॉक। द रॉक ने ये इशारों में कह दिया है कि वो रोमन रेंज के साथ अब फाइट करेंगे। द रॉक रोमन रेंज के साथ सिविल वार करने की तैयारी में है। और मैं आपको बता दूं कि सोलो सिकोआ के असली ट्राइबल चीफ और कोई नहीं बल्कि द रॉक ही हैं। और ये बात आज नहीं तो आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगी। सोलो सिकोआ की टीम के असली लीडर और कोई नहीं बल्कि द रॉक ही हैं। और अगर द रॉक रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच में इंटरफेरेंस कर देते हैं क्राउन जेवल में, तो रोमन रेंज के पास द रॉक को टक्कर देने के लिए कोई भी सुपरस्टार नहीं है। तो इसीलिए WWE को एक ऐसे सुपरस्टार को बुलाना ही पड़ेगा जो कि अगर रोमन रेंज की सपोर्ट करेगा तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, रोमन रेंज की टीम स्ट्रॉन्ग है। और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोस है। और याद करिए, आज तक डीन एम्ब्रोस ने रोमन रेंज को कितनी बार बचाया अपने कैरियर में बाकी सुपरस्टार से, तो इस बार क्यों नहीं? तो अगर अब डीन एम्ब्रोस रिटर्न करने वाले हैं रोमन रेंज की मदद करने के लिए, तो क्राउन जेवल से अच्छा प्लेटफॉर्म और मौका डीन एम्ब्रोस के लिए कहां होगा? WWE हमेशा से चाहती है कि सऊदी अरेबिया में होने वाला इवेंट रेसलमेनिया से भी ज्यादा अच्छा हो। और अगर आप सऊदी अरेबिया के सारे पुराने ईयर्स के मैचेस भी निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया में ऐसे ऐसे इवेंट्स होते आए हैं जो रेसलमेनिया में भी आज तक नहीं हुए। जैसे कि एग्जांपल रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का मैच, जो कि ड्रीम मैच था, ये भी हुआ था सऊदी अरेबिया में। अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था, वो भी हुआ सऊदी अरेबिया में। तो आप सोचिए कि सऊदी अरेबिया को WWE कितनी ज्यादा
इम्पोर्टेंस देती है। WWE का हमेशा से ये प्लान होता है कि सऊदी अरेबिया में होने वाला इवेंट हमेशा अच्छा रहे और वो रेसलमेनिया से भी बड़ा लगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया WWE को खूब सारा पैसा देती है उनके शोज के लिए, जो कि नॉर्मली सी बात है कि WWE तो फिर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देगी ही। तो अगर मान ले कि सऊदी अरेबिया में डीन एम्ब्रोस रिटर्न करने वाले हैं, तो सोचिए ये इवेंट कितना बड़ा हिट बनेगा। सऊदी अरेबिया एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है डीन एम्ब्रोस की रिटर्न्स करने का। और मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि क्राउन जेवल में रोमन रेंस की टीम वर्सेस सोलो सिकोआ की टीम के बीच में मैच हो रहा है और ये मैच मेन इवेंट में हो रहा है और इस मेन इवेंट में द रॉक रिटर्न आए और द रॉक रिटर्न आके रोमन रेंस पर अटैक करने की कोशिश करें ताकि सोलो सिकोआ जीत जाएं, और उसके बाद द रॉक को सबक सिखाने के लिए और रोमन रेंस को बचाने के लिए वहां पर रोमन रेंस के दोस्त डीन एम्ब्रोस आ जाएं। आई थिंक इससे बेस्ट और परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं हो सकती डीन एम्ब्रोस की रिटर्न आने की। बाकी ये तो WWE को देख के पता चलेगा कि क्या इस बार डीन एम्ब्रोस रिटर्न्स आएंगे क्राउन जेवल में या नहीं, या फिर इस बार हम सब फैंस WWE से उम्मीद ही लगाते रह जाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो कि डीन एम्ब्रोस क्राउन जेवल में रोमन रेंस की मदद करने आए या नहीं। और मैं आपसे मिलता हूँ इससे अगली वीडियो में किसी नई WWE अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।